हेलो गाइस, ब्लू बॉक्स के एक और पार्ट में आपका स्वागत है। लास्ट पार्ट में थर्ड ईयर वालों का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था। अब चिनात्सु जिम में आकर प्रैक्टिस नहीं कर पाएगी और स्कूल यूनिफॉर्म को भी नहीं पहन पाएगी। ताइकी और चिनात्सु ने लास्ट टाइम स्कूल में साथ में बास्केटबॉल खेला और मेमोरी के तौर पे उसे रिकॉर्ड भी किया। और जाते जाते उन सब ने कुछ फोटोज ली और स्कूल को बाउ डाउन करके थैंक्स कहा। और अब आ चुका है 2 मार्च। आज हिना का बर्थडे है। वो बहुत खुशी के साथ अपने बालों को हमेशा की तरह 2 बंस स्टाइल में करके स्कूल के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ ताइकी चिनात्सु के घर पे था। वो चिनात्सु को पहले वाले डिनर के लिए थैंक यू कहना चाहता था, इसीलिए वो उसके लिए खाना बनाता है। वो सुपरमार्केट से लाए हुए स्पेशल इंग्रेडिएंट से पास्ता और मीट बॉल्स बनाता है। चिनात्सु उसे खाकर ट्राई करती है और स्माइल के साथ कहती है कि वो बहुत टेस्टी है। वो कहती है साथ में खाने से स्वाद और भी बढ़ जाता है। ताइकी कहता है ऐसा है तो हमें रोज साथ में खाना चाहिए। चिनात्सु मजाक में पूछती है क्या वो उसे प्रपोज कर रहा है और दोनों हंसने लगते हैं। फिर ताइकी स्कूल जाने के लिए निकलता है और निकलने से पहले वो दोनों गले लगते हैं और ताइकी का दिल खुशी से जोर जोर से धड़क रहा होता है। और जब वो वहाँ से जा रहा होता है तो चिनात्सु का पड़ोसी ताइकी को देख लेता है। वो नोटिस करता है ताइकी के पास भी सेम बैडमिंटन बैग है और इस पड़ोसी का नाम है आओजाकी और ये यूशा से कॉल पे बात कर रहा था। सीन स्कूल पे आता है। ताइकी, अयामे, नीना, क्यो और कूडो ने मिलकर हिना के लिए सरप्राइज प्लान किया था। वो कन्फेटी उड़ाकर उसको बर्थडे विश करते हैं। उन्होंने हिना के लिए एक स्पेशल गेम प्लान किया है जिसका नाम है क्लैप क्लैप बर्थडे गिफ्ट हंट। इसमें हिना को जिम में घूमना होगा और जैसे ही वो किसी के छुपाए हुए गिफ्ट के पास जाएगी वो फ्रेंड ताली बजाएगा। हिना नोटिस करती है कि कूडो तब से ताली बजाया जा रहा था, मतलब उसका गिफ्ट पास में ही है। उसे कूडो से कपकेक वाले चश्मे और बर्थडे केक वाली हैट मिलती है। वो उसे पहनकर हंट को कंटिन्यू करती है। अगला गिफ्ट अयामे का होता है जो कि मॉन्स्टर स्लीपर्स है। अयामे ने वो उसे दिए थे ताकि जिम्नास्टिक्स प्रैक्टिस के वक्त उसके पैर गर्म रहे। और क्यो से उसे बाथ सेट मिला था और नीना से नया फोन कवर जिसकी हिना को एक्चुअल में जरूरत भी थी। और अब बस ताइकी का गिफ्ट बचा हुआ था। ताइकी कहता है उसने गिफ्ट को सबके सामने ही छुपाया है और हिना अभी तक वहाँ नहीं गई है। हिना को समझ आता है कि गिफ्ट उनके बैडमिंटन कोच के पैर के पास में है और उसे उस फनी आउटफिट में वहाँ जाने में थोड़ी शर्म आ रही होती है, पर वो फिर भी चली जाती है। कोच बहुत पोलाइटली उसे गिफ्ट देते हैं और उसे हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। जब हिना ताइकी का गिफ्ट खोलती है तो वो हैरान रह जाती है क्योंकि ताइकी ने उसके लिए वही महंगी फ्रूट जेलीज खरीदी थी जो वो बहुत टाइम से चाहती थी। बैग के अंदर हिना को एक छोटा सा कार्ड भी मिलता है जिस पर लिखा था हैप्पी बर्थडे, चलो दोनों अपना बेस्ट से देते हैं। फिर हिना सबको थैंक्स कहती है और जब सब प्रैक्टिस के लिए जाते हैं वो अपने फोन में नया कवर लगाती है और उसमें ताइकी का कार्ड संभाल के रखती है। वो उस कार्ड को देखकर बहुत खुश थी। तभी हारुतो उसके पास आता है और उसे एक एनर्जी ड्रिंक बर्थडे गिफ्ट के तौर पे देता है। वो मन में सोचता है कि वो हार नहीं मान सकता, उसे ताइकी से बेहतर बनना होगा, नहीं तो वो हार जाएगा। नया साल शुरू हो चुका है और सभी स्टूडेंट्स एक क्लास आगे बढ़ गए हैं और जहाँ तक थर्ड ईयर वालों की बात है तो नेशनल जाने का ये उनका आखिरी मौका होगा। सीन 4 अप्रैल की सुबह पे आता है। आज से न्यू सेमेस्टर स्टार्ट हुए हैं और कई न्यू एडमिशंस भी आए हैं। ताइकी सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करके प्रैक्टिस के लिए निकल जाता है। कई सारे फर्स्ट ईयर वालों ने बैडमिंटन क्लब ज्वाइन किया था जिसे देखकर अयामे सरप्राइज हो जाती है क्योंकि उनके नंबर बहुत ज्यादा थे। और अकारी जो कि अब सेकंड ईयर वाली बन गई है वो उन न्यू फर्स्ट ईयर वालों को इंस्ट्रक्शंस देती है कि जिम में आकर उन्हें कहाँ पे सामान रखना है और उन्हें कैसे ग्रीट करना है। और कुछ लाइन तो वो भूल भी जाती है पर उसने हाथ पे लिखा हुआ था तो वो देखकर बताने लगती है, जिसपे हारुतो उसका मजाक उड़ाता है। पर अयामे कहती है वो तुमसे तो अच्छी ही है, तुम तो कुछ कर भी नहीं रहे। फिर ताइकी उन्हें ज्वाइन करता है और उसे देखकर सभी फर्स्ट ईयर वालों की आंखों में चमक आ जाती है। किसी ने उसे नेशनल में देखा था तो किसी ने उसे क्वालिफायर्स में। उन सब के लिए ताइकी उनका इंस्पिरेशन बन गया था और क्योंकि वो सबको बहुत कूल लग रहा था तो अयामे और क्यो मिलकर उसे थोड़ा कम कूल बनाते हैं। अयामे उसकी चोटी बनाने लगती है। फिर उसके बाद कोच सबको बताते हैं कि रीजनल क्वालिफायर से स्टार्ट होने में बस 3 वीक बचे हुए हैं। रीजनल और परपेचुअल क्वालिफायर से उनका नेशनल जाने का रास्ता खोल सकता है और थर्ड ईयर वालों के लिए यह नेशनल जाने का आखिरी मौका होगा। उसके बाद सब प्रैक्टिस में लग जाते हैं। फिर सीन चिनात्सु पे आता है। वो कॉलेज से निकल रही थी और एक लड़का उसे ट्रैवल क्लब ज्वाइन करवाने के पीछे पड़ा हुआ था। वो उसे जबरदस्ती फॉर्म देने के पीछे पड़ा था। तभी हारियो आकर फॉर्म ले लेता है और कहता है कि वो सोचकर बता देगी। वो दोनों एक ही कॉलेज में थे पर दोनों ने अलग कोर्स चूज किया था तो दोनों ही अलग क्लास में थे। चिनात्सु बताती है कॉलेज की लाइफ फ्रीडम से भरी हुई है, यहाँ तक कि क्लास को भी वो खुद ही पिक करते हैं। ये उसके स्कूल के शेड्यूल से बिल्कुल अलग है। उस टाइम तो उसकी लाइफ जिम से स्कूल और स्कूल से घर तक की रह गई थी। तभी उसे उसका न्यू नेबर सामने दिखता है और उसके पास बैडमिंटन रैकेट का बैग था। हारियो बताता है ये तो आओजाकी है जो एलिमेंट्री स्कूल के जापानीज यूथ नेशनल टीम में था। इसने हाई स्कूल साजिकावा से किया था और अपनी टीम को नेशनल जिताया था और अभी ये कॉलेज के थर्ड ईयर में है और नेशनल कॉलेज चैंपियनशिप में रनर अप आया था और माना जाता
आता है इसे फ्यूचर में नेशनल टीम में लिया जाएगा। चिनात्सु बताती है ये मेरा न्यू नेबर है। हारियो कहता है पता नहीं ये मेरे साथ खेलेगा या नहीं, मैं तो मजे के लिए खेलूंगा, पर अगर ताइकी इसके साथ खेल पाया तो उसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फिर आओजाकी साजिकावा स्कूल जाता है, वहाँ यूसा उसे उसके साथ में खेलने को कहता है, पर आओजाकी कहता है वो थक चुका है, उसने प्रैक्टिस की थी, ट्रैवल किया और वो पैसे कमाने के लिए दोस्त की शॉप पे पार्ट टाइम वर्क भी करता है। यूशा कहता है तुम यहाँ के कोच हो, स्कूल भी तो तुम्हें पे करता है। आओजाकी कहता है हाँ मैं हूँ, पर मैंने सबके मुँह से यही सुना है कि इस ईयर भी परफेक्चर क्वालिफायर में तुम ही जीतोगे। यूशा कहता है हाँ मैं ही जीतूंगा और नेशनल जीतना मेरा सपना है, इसीलिए तो मैं तुमसे साथ में खेलने को कह रहा हूँ। और वो क्वालिफायर्स खेलने के लिए भी एक्साइटेड था, क्योंकि वहाँ उसे जानने को मिलेगा कि उसके कंपैरिजन में दूसरे लोग उससे कितना स्ट्रॉन्ग हुए हैं, और उसकी खास नजर उसके छोटे भाई हारुतो और ताइकी पे होगी। फिर सीन ताइकी पे आता है, वो जिम में प्रैक्टिस मैच खेल रहा था और वो जीत गया था। फर्स्ट ईयर वालों को वो इम्प्रेसिव लगता है और कूडो उनसे कहता है इसके प्यार में मत पड़ जाना, इसके पास चिनात्सु है। पर फर्स्ट ईयर वाले चिनात्सु को नहीं जानते थे। कूडो ने बताता है वो हमारी सीनियर बास्केटबॉल प्लेयर है, वो सुंदर है, स्मार्ट है और हमसे बड़ी है और यहीं से पास आउट हुई है। उसकी बातें सुनकर फर्स्ट ईयर वालों को लगता है चिनात्सु ताइकी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। फिर सीन दूसरे दिन पे आता है, हारुतो सुबह सुबह जिम करता है क्योंकि योडो ने उसे अपनी बॉडी बनाने पे फोकस करने को कहा था, और तब से हारुतो ने जिम को अपने मॉर्निंग रूटीन का हिस्सा बना लिया था। सीन आफ्टरनून पे शिफ्ट होता है, जिम में ताइकी फिर एक बंदे को हराता है। फर्स्ट ईयर वाले उससे काफी इम्प्रेस थे, वो भी नेशनल जाना चाहते थे, पर जब वो ताइकी को देखते थे तो उन्हें उनके बीच बहुत बड़ा डिफरेंस नजर आता था। और जहाँ तक ताइकी का सवाल है, वो अपनी गेम से खुश नहीं था। पहली गेम में उसकी मूवमेंट स्पीड बहुत स्लो रहती थी, इसीलिए वो बहुत परेशान था। वो क्योको उसके साथ प्रैक्टिस करने को कहता है, और प्रैक्टिस के बाद जब वो बैठा होता है तो हिना उसके पास आती है। दोनों एक दूसरे को अच्छे से मेहनत करने के लिए गुड वर्क कहते हैं। हिना पूछती है उसे कैसा लग रहा है। ताइकी थोड़ी देर चुप रहकर कहता है बहुत अच्छा। हिना कहती है तो चुप क्यों थे। ताइकी कहता है मुझे लगा अच्छा नहीं हूँ कहना सही नहीं होगा। हिना कहते मैंने ही पूछकर गलती कर दी। फिर वो बताती है उसके दिए हुए जेली कप्स बहुत डिलीशियस थे, उसने एक खाया है और बाकी को फ्रिज में रखा हुआ है, वो उसे इम्पोर्टेंट दिन पे खाया करेगी जिससे उसे खुशी मिले। वो कहती है ये वैसे ही है जैसे अगर चिनात्सु उसके लिए कुछ बनाएगी तो उसे खुशी मिलेगी, पर ताइकी को ये सब समझ नहीं आता। प्रैक्टिस के बाद घर जाते हुए ताइकी चिनात्सु से फोन पे बात करता है। चिनात्सु बताती है उसने कड़ी बनाई है और अभी डिनर फिनिश करके वो फुटबॉल मैच देख रही थी। वो बताती है उसे ताइकी के साथ फुटबॉल मैच देखना है और उसे उसकी कमेंट्री सुननी है। वो कहती है कड़ी बची हुई है, अगर वो वहाँ आना चाहे तो वो आ सकता है, पर अगले दिन ताइकी की पूरे दिन प्रैक्टिस थी, इसीलिए वो वहाँ नहीं जा सकता था। तो वो परसों के प्लान के लिए पूछता है, पर परसों चिनात्सु का कुछ और प्लान था। दोनों ही एक दूसरे को मिस कर रहे थे। ताइकी कहता है जब उसे उसकी याद आती है तो वो उसके दिए हुए डियर को देख लेता है, और चिनात्सु कहती है जब मैं अकेला फील करती हूँ तो मैं तुम्हारा नेट के दूसरी तरफ से मुझे देखना याद कर लेती हूँ। ताइकी सोचता है चिनात्सु के मैचेस देखकर मुझे रियलाइज हुआ था नेशनल जाने के लिए मुझे अपने सीनियर को हराना होगा, जिसकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, और मैंने हराया भी था, इसलिए मुझे इस बार भी जीतना होगा। ये मेरा नेशनल जाने का आखिरी मौका होगा। फिर ताइकी घर पहुँचता है और दोनों एक दूसरे को गुड नाइट कहकर फोन को रख देते हैं। फिर वो अंदर जाता है और कहता है आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, मुझे कड़ी चाहिए, पर मॉम बताती है कि उन्होंने पोर्क सूप बनाया हुआ है। फिर सीन दूसरे दिन पे आता है। निशिदा हारियू का कैफे में वेट कर रहा था। हारियू थोड़ा लेट आता है, वो उससे सॉरी कहता है, वो काफी दिन बाद मिल रहे थे। वो एक दूसरे के हाल चाल लेते हैं और निशिदा बताता है कि वो क्यों से टच में है, वो चाहता था कि वो टीम से जाकर एक बार मिले। हारियू को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो बताता है जब लास्ट टाइम उसने ताइकी को देखा था तो उसे लग रहा था वो अपने एक साल पिछले रूप को देख रहा था। दूसरी तरफ जिम में ताइकी हारुतो के साथ मैच खेल रहा था और मैच का रिजल्ट बहुत शॉकिंग था क्योंकि ताइकी उससे हार गया था। पहले सेट का स्कोर था 21-13 और दूसरे सेट का 21-9। ताइकी की हार से सब शॉक हो गए थे, उन्हें लग रहा था शायद ताइकी की तबीयत खराब है, ये बस हारुतो का लकी दिन है। पर एक्चुअली में हारुतो ने भी अच्छी गेम दिखाई थी, इस बात को टाला नहीं जा सकता था। और ताइकी की इस हार के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। तो मैं मिलूंगा आपसे फ्राइडे तक इसके अगले एपिसोड के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।